नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। और आज मेरे साथ प्रेजेंट है मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबा सर। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, डेफिनेटली अच्छे खासे जो मूव्स हैं बाजार में इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो अच्छा खासा जंप, यहाँ पे अच्छी खासी लीड जो है बैंकिंग पीएसयू सेक्टर आज लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यही रही अक्रॉस द बोर्ड इस टाइम पे देखा जाए तो शानदार रैली हमें इस टाइम पे देखने को मिल रही है। स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, ऑटो सेल्स के नंबर्स आ रहे हैं, उसके चलते भी जो ऑटो पैक है आज काफी ज्यादा बज में बना हुआ है। पीएसयू में शानदार इजाफा आज देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया, मेटल, अच्छी खासी चमक यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। हमने मॉर्निंग में देखा था कि सिल्वर और साथ ही साथ जो कॉपर है उसके दाम अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए थे, जिसके बाद मेटल पैक में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। पहला कारोबारी दिन है, किस तरीके से मूड माहौल को समझा जाए, किस तरीके से जो पूरा आने वाला हफ्ता है उसको मैप किया जाए, किस तरीके से जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी है वो बनाई जाए, ये जानते हैं गाबा सर से। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, एब्सोल्युटली गुड मॉर्निंग, गुड कंचन जी। बोलिए गाबा सर, क्या लग रहा है, क्या पूरा हफ्ता किस तरीके से जाने वाला है? ऑल वेल, हमने पिछले हफ्ते देखा था एक शानदार तेजी का जो मोमेंटम है वो क्लोजिंग तक हमें इंटैक्ट दिखाई दिया था। क्या लगता है ये हफ्ता भी सेम लास्ट वीक की तरह पैन आउट होता हुआ नजर आएगा? देखिए, ऐसा है कि जो प्रीवियस ट्रेंड है वो स्टिल इंटैक्ट अप है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। तो नॉर्मली अपमूव था, फिर पॉज था, फिर एक अपमूव मेरे ख्याल से कंटिन्यू होना चाहिए। वन नंबर टू, क्योंकि ट्रेंड इंटैक्ट है। ठीक, क्रूशियल लेवल जो उभर कर आए हैं, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ निफ्टी के 26,300 के। जब तक हम 26,300 के ऊपर है तब तक अपसाइड ऑन है। कहां तक ऊपर जाएगा, वाई पुट अ सीलिंग, उसको ऊपर जाने दो। और बैंक निफ्टी का जो क्रूशियल लेवल है वो है 59,800, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से अपमूव तो ऑन है, नथिंग टू वरी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। तो स्टे लॉन्ग, दैट्स ऑल। डिप्स बायबल अंटिल दैट। तो अपमूव इस टाइम पे इंटैक्ट दिखाई दे रहा है और आने वाले टाइम पे भी जो अप्रोच है वो ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रही है चार्ट्स पे। चलिए आगे बढ़ा जाए और वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आपकी जो भी पोर्टफोलियो से जुड़ी क्वेरीज हैं आप हमारे तक भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप सीएनबीसी आवाज को, कंचन नौटियाल यानी कि मुझे भी टैग करके अपने जो भी सवाल है पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए और इस पूरे के पूरे जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत की जाए। सबसे पहले एक काम करते हैं, आज हम जितने भी जो फोन के थ्रू हमारे साथ दर्शक जुड़ते हैं उनसे नहीं, बल्कि आज सबसे पहले जंप किया जाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और वहां देखते हैं कि किस तरीके के किस किस जो हमारे व्यूअर हैं उनके सवाल ऑलरेडी आ गए हैं। गाबा सर, आशीष जी का एक सवाल आया है आईटीसी के ऊपर। आईटीसी आज काफी ज्यादा बज में है बिकॉज विंटर के पार्लियामेंट सेशन की जो शुरुआत है वो हो गई है। इसके ऊपर टोबैको सेस जितने भी है काफी सारी खबरें चल रही है। उसके बाद यहाँ पे हमें करीब करीब 0.5% की गिरावट आज के सत्र में देखने को मिली है। मैं आपको बता देती हूँ डेटा, इनके पास 4,500 शेयर्स हैं आईटीसी के और जो इनका बाइंग प्राइस है वो है 403 रुपए का, यानी कि करंट भाव से के आसपास ही जो खरीदारी है वो की गई है। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है, क्या करा जाए? अगर लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है तो आईटीसी अब भी होल्ड है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी साइडवेज मूव है, इसमें ट्रेंड मिसिंग है, थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है फ्रॉम 500 जोन के आसपास, फिर 300 400 भी, अभी 400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 380 भी देखा था शायद, 380 390। स्टॉक बढ़िया है फॉर द लॉन्ग टर्म, बढ़िया इन द सेंस इट्स अ सेफ स्टॉक, डिविडेंड मिलता है अच्छा। तो अगर वो वैसा कुछ चाहिए तो ठीक है, ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता बन सकती है। ये बजट फ्रेंडली स्टॉक नहीं होता, जीएसटी फ्रेंडली स्टॉक नहीं होता। एंड मेरे ख्याल से लेकिन जो कारोबार है होटल्स के वो अब भी ठीक है यहाँ पर। तो आई थिंक इज कंटिन्यू होल्डिंग इट। इस टाइम पे आपको होल्ड करके चलना है। ये है आईटीसी और आज काफी ज्यादा बज में भी बना हुआ है, उस लिहाज से भी आज आपको यहाँ पे एक जो वॉलेटाइल मूवमेंट है वो देखने को मिल सकता है। चलिए इसी कड़ी में एक दर्शक ओवर द फोन कॉल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे एक बार बात कर ली जाए। दमन से अशोक जी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम जी, क्या सवाल है? मैडम मेरा 1000 शेयर है 54 रुपीज समथिंग वो जीवन स्मॉल फाइनेंस में, तो अभी उसको हमको होल्ड करना चाहिए कि ओके
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर्स हैं 54 रुपीज़ की, यानी 55 रुपए की हम एवरेज बाइंग प्राइस मान के चलते हैं, और 1000 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में है और करंटली इन्हीं लेवल्स पे, इन्हीं स्तर पे ये कारोबार कर रहा है। लेकिन पिछले एक साल का चार्ट देखिए, क्या शानदार रैली यहाँ पे देखने को मिली है। 30-35 के भाव से ये 55-50 तक पहुंच गया, यानी कि ऑलमोस्ट डबल जो है पैसा होता हुआ दिखाई पड़ा है। गाबा सर, क्या करा जाए, होल्ड किया जाए? इसमें दिक्कत की बात यह है कि जो खरीदारी का भाव है वो 52 हफ्ते के हाई पे ले लिया। बस उसके आसपास मिले तो मौका निकल जाइएगा। 60 के आसपास फिर एक रेजिस्टेंस है, तो वहां पर जा रहा है लगता है मुझे। अभी 55 के आसपास ट्रेड कर रहा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्टॉप लगाना पड़ेगा करीब 53 का और कंटिन्यू होल्डिंग है, कॉस्ट के आसपास निकल जाइएगा। अगर वहां पर देखें कैसे नेगोशिएट करता है, अगर 60 पार कर लिया दिल से, फिर हायर जोन देखेंगे। स्ट्रक्चर वीक नहीं है, फिर जा रहा है ऊपर, लेकिन जब ऊपर जाता है जहां पर रेजिस्टेंस है वहां पर थोड़ी स्ट्रगल करता है। वो भी वहां पर देखिएगा स्ट्रगल कैसे करता है। अगर स्ट्रगल नहीं करता और अच्छी तरह बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिलता है, फिर तो कंटिन्यू होल्डिंग है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, तो 60 का जो लेवल है वो काफी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो हो सकता है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस जो है वो 60 के दायरे पे आपको आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। चलिए अगले जो दर्शक है हरियाणा से चरण सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। चरण सिंह जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी। जी, क्या सवाल? मेरे पास TCI एक्सप्रेस के शेयर हैं 60 850 है, 200 शेयर और एक VIP इंडस्ट्रीज है 100 शेयर। एक बार वापस से खरीदारी का प्राइस बताना TCI का। 850 रुपए। ओके, और VIP इंडस्ट्रीज है, राइट जी। 352 के भाव पे खरीदा है ना VIP इंडस्ट्री आपने? जी जी। और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है आपका, शॉर्ट टर्म का? हाँ, साल भर से ऊपर का ही है, 7 साल जो भी है। ठीक है, साल भर से ऊपर का है। VIP के साथ हम शुरुआत कर लेते हैं। 352 के प्राइस पे खरीदा है, 100 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में है। वहां से हल्की फुल्की बढ़त के साथ ही इस टाइम पे कारोबार कर रहा है, लेकिन काफी वॉलेटाइल मूवमेंट यहाँ पे हमें पिछले एक साल में देखने को मिला है। अप्रैल के टाइम पे, तो इसी साल इनफैक्ट अगर हम देखेंगे तो 250 तक इसने एक जो डिप है वो दिखाया था। हालांकि वहां से थोड़ी सी रिकवरी आई है, लेकिन फिर भी एक साइडवेज मोमेंटम बना हुआ है। क्या करा जाएगा गाबा सर? VIP की बात करें तो जहां पर इन्होंने खरीदा है वहीं पर एक स्टॉप लॉस लगाना बहुत बहुत जरूरी है। अगर वो टूटा तो लॉस हो जाएगा इनका, तो प्रोटेक्ट करना है इनको। अगर अपमूव मिलता है तो 420 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 400 to 420 जोन, तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं VIP इंडस्ट्रीज के लिए। तो ये थी राय VIP इंडस्ट्रीज पर। गाबा सर, एक सवाल और है इनका। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, TCI इसका सिंबल है, NSE का, और 850 के भाव पे इन्होंने खरीदा हुआ है और 200 शेयर्स पोर्टफोलियो में है। वहां से तो ये एक अपमूव यहाँ पे दिखाई दिया है, 200-250 रुपए का जो मुनाफा है वो हो गया है, लेकिन पिछले एक साल में कंसोलिडेशन ही इसने भी फेस किया है। TCI एक्सप्रेस की बात करें आपने, मेरे पास आ रहा है इसका TCI है, आप दिखा रहे हैं TCI एक्सप्रेस। मेरे पास जो TCI है वो उसका दाम है करीब 1094। ओके, TCI एक बार मैं वापस से बात करना चाहूंगी चरण जी, आपके पास TCI है, TCI एक्सप्रेस है? TCI एक्सप्रेस है मैडम जी, TCI एक्सप्रेस है। ओके, माय बैड, TCI एक्सप्रेस है। गाबा सर, इसके ऊपर क्या राय? वीकनेस है, बिल्कुल वीकनेस है। लगातार 2500 चला गया, TCI एक्सप्रेस अपडेट कर 580, और जो वहां ब्लो आउट हुआ है उसके बाद लगातार वीकनेस दिख रही है। इसमें कोई ट्रेंड नजर नहीं आती। मैं होता तो मैं निकल जाता, मैं स्टॉक में हो जाता नहीं। ओके, तो ये थी राय TCI एक्सप्रेस के ऊपर। पहले जो मैंने चार्ट के ऊपर देख के बात की थी वो था TCI, तो दोनों ही शेयर अलग अलग हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं ऑलरेडी कंफ्यूज हो गई थी। चलिए आगे बढ़ा जाए, और जो अगले दर्शक हैं वो कार्तिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। कार्तिक जी, गुड मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। जी बताइए। मेरा पास डॉक्टर रेड्डी का 1300 स्टॉक्स है, एंड मैंने खरीदारी किया है 1290 में। ओके, आई एम प्लानिंग टू होल्ड टिल जनवरी एंड तक, सो क्या नजरिया उसमें मैडम? जी, डॉक्टर रेड्डीज इस टाइम पे बात करें तो कारोबार ये कर रहा है 1258 के प्राइस में, और 1290 के भाव पे खरीदारी की गई है। वहां से स्लाइटली एक डाउनसाइड देखा गया है। 1300 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। पिछले एक साल में 3 से 4% के रिटर्न, मामूली रिटर्न देखने को मिले। एक तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहा है पूरा ही फार्मा पैक, अगर आप देख लीजिए। एक तो काफी सारे US FDA की तरफ से जो हमें चीजें होती हुई दिखाई दी है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो ट्रेड डील को लेके काफी सारी मार्केट के अंदर न्यूज चल रही है, उसका इम्पैक्ट IT
और फार्मास्यूटिकल डेफिनेटली यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है। गाबा सर क्या करा जाए डॉक्टर रेड्डीज? देखिए डॉक्टर रेड्डी का जो चार्ट है, स्ट्रक्चर है, वो मुझे अच्छा लगता है। इसमें बुरा वीकनेस नहीं है, तो इसमें स्ट्रेंथ नजर आती है। अब ट्रेड डील नहीं है फिर भी इसमें वीकनेस नहीं है। ट्रेड डील होगा तो क्या होगा, अच्छा हो जाएगा। तो कंटिन्यू होल्डिंग, लॉन्ग टर्म लुक्स गुड टू मी। डॉक्टर रेड्डी अब ट्रेड करें 1258। हाँ, करीब 1400-1420 के आसपास एक हाई मिला है ऊपर। जब वो पार कर लेगा तो 1500 भी पार कर लेगा, मैटर ऑफ टाइम। तो डॉक्टर रेड्डी होल्ड। ओके, तो डॉक्टर रेड्डी में होल्ड करने की सलाह। हाँ, अगले जो दर्शक हैं गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिंद्र जी। ज्योतिंद्र जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी, क्या सवाल? मैम मैंने सेजिलिटी होल्ड करके रखा है एट द रेट 41 750 नंबर ऑफ स्टॉक्स है। सो उसका लॉन्ग टर्म मैं व्यूज जानना चाहता हूँ, मतलब 12 से 18 के मान लो कि कितना जा सकता है। ठीक है, 40 के भाव पे आपने लिया है और 50 के आसपास ये इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। एक मुनाफा हमें देखने को मिला, लेकिन पिछले 6 महीने का चार्ट इसका प्लीज स्क्रीन के ऊपर लेके आइए। क्या शानदार जंप यहाँ पे पिछले 6 महीने में देखने को मिला। पिछले 1 साल का देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन का फेज था, लेकिन लास्ट 6 मंथ्स में इसने एक अच्छा खासा अपमूव पकड़ा है। गाबा सर क्या लगता है कि वो अपमूव अभी भी इंटैक्ट है या यहाँ से वापस से कोई डाउनसाइड रिवर्सल के पैटर्न बन रहे हैं चार्ट पे? नहीं, अब जब से लिस्टिंग, रिसेंट की लिस्टिंग है और चार्ट डेटा भी नहीं है, ठीक है, स्ट्रक्चरली मुझे ठीक नजर आता है। अपमूव है, साइडवेज है, लेकिन इस साइडवेज में स्ट्रेंथ है। अब ट्रेड कर रहा है 55 के आसपास चला गया, वहां पर उसके आसपास थोड़ा लोअर लेवल ट्रेड करता है। इनकी कॉस्ट 41 की है, मेरे ख्याल से वो अगर लगाना है तो वो स्टॉप लगाइए और कंटिन्यू होल्डिंग है। जब ये 60 जो रिसेंट हाई हमने देखा वो पार कर लेगा और तेजी आएगी। मेरे ख्याल से मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अब तक ठीक नजर आता है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक अच्छा पैटर्न जो है सेजिलिटी के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए होल्ड की तरह 41 का आपको लगाना होगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। डायरेक्टली अब दिल्ली चल लिया जाए। दिल्ली से प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े। प्रवीण जी गुड मॉर्निंग, कैसा मूड माहौल दिल्ली का? अच्छा है मैडम, गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। जी बताइए क्या सवाल है? सीडी पावर 200 है 795 पे, होल्ड कर सकता हूँ? अच्छा, कितना होल्ड कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए? हाँ कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। सीजी पार 200 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 795 के भाव पे खरीदारी की गई है और करीबन यहाँ से 100-110 रुपए ये नीचे ऑलरेडी आ गया। पिछले 1 साल में भी लगातार एक गिरावट का जो सिलसिला है वो हमें देखने को मिला है। गाबा सर क्या करा जाए? ऑलरेडी ये भाव से तो नीचे आ गया है और अगर इसके चार्ट भी देखेंगे तो अगस्त में 2 इसने एक जंप लिया था, लेकिन वापस से एक डाउनसाइड पैटर्न बन गया। अब क्या करा जाए? थोड़ा स्ट्रगल है वहां पर थोड़ा, लेकिन स्ट्रक्चरली ओके है। लेकिन इतना दौड़ने के बाद राइट फ्रॉम अंडर 20-30 के आसपास से 800 चला गया, मल्टी बैगर बना है। उसके बाद हमने गिरावट देखी, फिर एक अपमूव है, फिर एक गिरावट देख रहे हैं, तो एक डबल टॉप बना है यहाँ पर टेक्निकल रूप से। तो वो पार करना इतना ईजी नहीं है 800 का जोन। तो हो सकता है लो लेवल आए। अगर मैं होता, मेरे पास प्रॉफिट होता तो मैं निकल जाता। ओके, तो अगर प्रॉफिट मिलते तो गाबा सर निकल जाते, ये बताया सीजी पार के ऊपर। आगे बढ़ा जाए और जो अगले दर्शक हैं रांची से हमारे साथ जुड़े हैं मजुमदार जी। मजुमदार जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग जी, क्या सवाल? मेरा सवाल है कि केन्स के मेरे पास 20 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 6127। ओके। और अंबर का 11 शेयर है 7729। मैं इसे 6 से 10 मिनट रख सकता हूँ, क्या करूँ? ओके ठीक है। सबसे पहले केन्स टेक्नोलॉजीज के साथ शुरुआत करते हैं। 6127 के भाव पे बाइंग की गई है। 20 शेयर्स हैं इस टाइम पे पोर्टफोलियो में। नो डाउट वहां से एक जो लॉस है 700 रुपए का होता हुआ प्रति शेयर होता हुआ दिखाई दिया है। और पिछले 1 साल में हम बात करें तो आईटी पैक ने स्ट्रगल भी काफी किया है। केन्स टेक्नोलॉजी में करीबन 15% का एक गिरावट का मोमेंटम देखने को मिला है। बट अगर लॉन्ग टर्म का इसका पिछले चार्ट देखें तो अप्रैल से लेके मिड तक यानी कि दिसंबर तक इसने एक रैली भी दिखाई थी। लेकिन गाबा सर अब क्या करा जाए? इस टाइम पे कौन से ऐसे क्रूशियल लेवल्स होंगे जो वॉच आउट करने के लिए इंपॉर्टेंट है? केस का जो चार्ट है उसे देखता हूं मैं। जब 4000 से अपमूव मिला था 7500, वो अपमूव में वीकनेस थी, स्ट्रेंथ नहीं थी। ऊपर तो गया लेकिन लगता था एग्जॉशन है, वहां पर डबल टॉप बना है टेक्निकल रूप से और सेलिंग भी आ रही। मुझे और भी थोड़ी वीकनेस नजर आती है। इस स्टॉक को कोई बचा सकता है तो शायद ट्रेड, लेकिन स्टॉक में थोड़ी वीकनेस है और लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं केन्स में।
और भी लोअर लेवल्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। ये थी राय केन्स टेक्नोलॉजी पे। और वीकनेस जो है वो परसिस्टेंटली आप चार्ट्स पे देख ही रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, एक डाउन साइड हमें देखने को लगातार मिल रहा है। एक सवाल इनका और है एम्बर एंटरप्राइजेस के ऊपर, जहां पे 11 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, 7,729 ये है खरीदारी का भाव। लेकिन क्या इसने शानदार मूवमेंट दिखाया है? अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो कितने छोटे नंबर्स के दायरे से 2-2.5 हज़ार के भाव से ये अब 7-7.5 हज़ार में कारोबार कर रहा है, केवल वो भी पिछले 5 साल की ट्रेजेक्ट्री देखी जाए। अब क्या लगता है वापस से कोई ऐसे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे? डाउटफुल, क्योंकि जो मूव मिला है फ्रॉम 2000 टू करीब 8,000-9,000 जोन से गया था, मल्टी बैगर तो बन चुका। अब यहाँ पर जो सेलिंग नहीं आएगी, प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी, तो कहां पर आएगी? पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, शायद 6,000 के आसपास थोड़ा सपोर्ट मिले, ये शायद कह रहा हूं पर। लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है एम्बर एंटरप्राइज में। ओके, शॉर्ट टर्म में वीकनेस डेफिनेटली दिखाई दे रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें तो एक मल्टी बैगर रिटर्न इसने जनरेट करके दिए हैं। उस लिहाज से एक प्रॉफिट बुकिंग का जो सिलसिला है वो आता हुआ दिखाई दिया। मूविंग फॉरवर्ड, मुंबई से हमारे साथ विजय जी जुड़े हैं। विजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, क्या सवाल? बोथ ऑफ यू, माय क्वेश्चन इज ऑन जिंदाल शॉ। I had a 500 Jindal Shaw at 177, and I have a Welspun Enterprises which is at 395 50 quantity. I want to know कि can I invest more or should I get out of this? ओके, शुरुआत जिंदल 100 के साथ करते हैं। 500 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 177 का जो है बाइंग प्राइस है। लगातार गिरावट का ट्रेंड जिंदल 100 के अंदर हमें लगातार आता हुआ दिखाई दिया, और इसने जो गिरावट पकड़ी है वो बेसिकली अक्टूबर 2024 से आती हुई दिखाई दी है, जहां पे इसने एक टॉप बनाया था। गाबा सर, आगे किस तरीके से प्ले आउट करें? ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू एक ठीक है, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं 160 का, लेकिन जो 300-400 के आसपास से जो गिरावट आई है, इसमें लगता है इसमें अब भी गिरावट है। शायद ये जगह ऐसी है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ से एक बाउंस मिले, और बाउंस करीब 200 तक ले जा सकता है, लेकिन 200 पर कैसे रिएक्ट करता है डिपेंड्स ऑन दैट कि यहाँ से अप मूव कायम है और या फिर और नीचे आएगा। सो फॉर प्योरली फ्रॉम ट्रेडिंग एंगल एक बाय मिल सकता है जिंदल 100, अदरवाइज आई वुड स्टे आउट। ओके, तो ये थी राय जिंदल 100 के ऊपर। गाबा सर, थैंक यू सो मच। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन में आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सर। तो चलिए, वक्त हो गया। NBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर। नमस्कार, क्रिप्टो कॉर्नर में आज हम बात करेंगे मीम कॉइन्स की, क्योंकि ये बाजार भी लगातार फिसलता हुआ नजर आया है। अगर एक्चुअली 2025 के निचले स्तर पर फिलहाल इसका मार्केट कैप भी पहुंचा है। अगर हम देखें डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, वहां पर भी गिरावट देखने को मिली है, और डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में करीबन 70% की गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार है। अगर आप प्राइसिंग व्यू देखें तो वहां पर भी जोरदार गिरावट देखने को मिली है। वेल, ओवरऑल क्रिप्टो, बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन सभी यहाँ पर गिर रहे हैं, तो क्लियरली मीम कॉइन में भी यहाँ पर पैसा निकलता हुआ नजर आया है। इन एनी केस, यहाँ पर लोगों ने निवेश मीम कॉइन्स में कम किया है। 2025 में हमने यहाँ पर स्टेबल कॉइन्स, ऑल्ट कॉइन्स और बिटकॉइन में ज़्यादा निवेश आता हुआ देखा था। ब्लू चिप क्रिप्टो में निवेश यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है, और जो पैसा यहाँ पर मीम कॉइन से निकला वो मेजरली AI प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहा है, ऐसा भी बाजार का कहना है। मीम कॉइन्स वो होते हैं जो इंटरनेट मीम्स का क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से इसे बनते हैं, चाहे वो पॉप कल्चर है, सोशल मीडिया ट्रेंड्स है, इसका भी यहाँ पर एक इम्पैक्ट बनता हुआ नजर आता है। सस्टेनेबल टेक और रियल वर्ल्ड यूटिलिटी की कमी यहाँ पर होती है। ये किसी काम में नहीं आते, सिर्फ निवेश के तौर पर इसे यूज़ किया जाता है, और ये आम तौर पर कम्युनिटी ड्रिवन होते हैं, यानी कि एक बहुत स्मॉल ग्रुप इसे पहले खरीदता है, इसे ऊपर करता है, और उसके बाद यहाँ पर ओवरऑल रिटेल खरीदना शुरू करता है। इसीलिए ये ज़्यादा स्पेकुलेटिव भी हो जाते हैं। कीमतें हाइप और स्पेकुलेशन पर ये तय होती हैं, और इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग इसे निवेश के तौर पर नहीं देखते। और स्पेशली 2025 में जब हमने यहाँ पर कॉर्पोरेट, रिटेल, इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन आते हुए देखी है, तो मीम कॉइन इन एनी केस यहाँ पर लोगों की खरीदारी की लिस्ट में नहीं था, माफ़ कीजिए। और साथ ही साथ अगर हम 2025 के टॉप मीम कॉइन्स फिलहाल यहाँ पर देखें तो डॉज कॉइन में करीबन 56% की गिरावट देखने को मिली है, पेपे 79% गिरा है, फाड कॉइन में 80% की गिरावट देखने को मिली। शिबा इनू जो काफ़ी लोगों ने खरीदा था पिछले 3-4 सालों में, इस साल करीबन 62% तक की गिरावट देखने को मिली है, और पीनट 88% गिरा है। सारे के सारे मीम कॉइन्स में गिरावट नहीं है। यूजलेस 19% बढ़ा, गिगल में माफ़ कीजिए 222% की तेज़ी देखने को मिली, और ट्रम्प कॉइन करीबन 250% की तेज़ी के साथ फिलहाल इस साल में कारोबार कर रहा है।
CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कोर्नर।